राम राम। नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पहली बार हमारे वीडियोस में सेंसेक्स की बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट कल ओपन होगा और मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ और मार्केट में क्या आ जाएगा कि भैया कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो जब सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमें क्या चाहिए कि भैया हमें कहीं से अच्छी ट्रेड मिल जाए, और अच्छी ट्रेड हमें मिलने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? सेंसेक्स से। अब सेंसेक्स में आप देखोगे तो मतलब लगभग 4 रात और 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग होगा। शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, रविवार की रात, सोमवार की रात, 4 रात हो गई। शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन हो गए, मतलब अप्रोक्सीमेट बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो अब मार्केट यहाँ पे अगर मान लो 100-200 पॉइंट गैप अप हो जाए या 100-200 पॉइंट गैप डाउन हो जाए सेंसेक्स, तब भी आपको क्या मिलेगा? मेरे हिसाब से तो आपको भले वो कुछ भी हो जाए पर आपको जीरो ही मिलेगा। क्यों? अगर आप होल्ड करके गए हैं। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया 4 रात और 3 दिन का जो प्रीमियम मीटिंग होगा तो मार्केट में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जो डाउन साइड के लिए, मतलब आपको आपने होल्ड करा है पोजीशन, आपका मार्केट आपके तरफ भी चल रहा है तब भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स में किस चीज़ के बारे में, कि मान लो आप होल्ड करके गए हैं और मार्केट आपके तरफ खुल भी गया, तो कहाँ से आपको इसमें एग्जिट होना है? अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो कहाँ से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर कहाँ तक आपको इसको होल्ड करना चाहिए अगर आप लॉस में या अदरवाइज प्रॉफिट में है? तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, वही सेम चीज़ जो हम हमेशा दोहराते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा हमने लगा लिया है चार्ट। ठीक है, अब आपको देखना है कहाँ पे कि भैया हमारे पास में क्या है। पहला सपोर्ट जहाँ मार्केट खड़ा है उसके जस्ट पास में ही पहला सपोर्ट है। मार्केट मान लो थोड़ा सा गैप डाउन होता है और गैप डाउन होकर 77,270 पे ओपन होता है। ठीक है, 77,270। अभी मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? 77,344। मान लो 100 पॉइंट के करीबन में आपका गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में तो आप देखिएगा कि 77,270 के आसपास में अगर कहीं ओपन हो रहा है आपका मार्केट, हल्का फुल्का सा फ्लैटिस टाइप का गैप डाउन हुआ है और 270 के आसपास में हुआ है, तो कॉल साइड वाले विशेष तौर पे ध्यान देना कि अगर 270 का लेवल पार क्रॉस कर दे, टूट जाए, मतलब क्या हो जाए कि आपका 270 के लेवल से मार्केट में कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, 270 से नीचे क्लोज हो जाए, या फिर मार्केट आपका 270 से ऐसे वीक बना के चलने लगे और ऐसे फिर कैंडल बनाने लगे, तो फिर आप समझ लेना कि मार्केट में भैया कहाँ तक का लेवल दिखाएगा, ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। और ये लेवल क्या है आपको मैं वो भी बता दूँ, ये लेवल रहेगा आपका भैया, ये लेवल है आपका 78,410 का, एक झटके में सुबह सुबह, क्योंकि मिलेगा जो आपको सेंसेक्स में मेरे हिसाब से तो सुबह सुबह मिल जाएगा। उसके बाद में तो फिर गैप अप गैप डाउन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कॉल साइड आपने 270 से नीचे होल्ड करी, क्योंकि मार्केट का टैरिफ वाला जो मामला चल रहा है, यूएस का टैरिफ का जो मामला है वो बुधवार को आने वाला है। तो यूएस कितना टैरिफ लगा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली है यूएस के हर जगह टैरिफ। टैरिफ का मतलब वो अपने चार्जेस जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे लगाता था पहले, उनको बढ़ा रहा है और कुछ नहीं, उनको बढ़ा रहा है। तो मार्केट उस हिसाब से क्या, मतलब मार्केट एक दिन पहले क्या एक्सपेक्ट करेगा? रूमर हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा ये कर रहा है वो हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट इसको नेगेटिव ले और मार्केट में डाउन साइड का माहौल है, तो 270 क्रॉस होगा, फिर हमें क्या मतलब, फिर हम सीधा सीधा चल देंगे कि भैया हमें तो पुट साइड चलना है। और पुट साइड में फिर आपको पहला सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा? पुट साइड के लिए पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड, क्योंकि मार्केट में फिर एकदम से बूम होगा। और बूम कहाँ के लिए होगा? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा माहौल दिख रहा है आपका बूम होने का। ये देखो मार्केट एकदम से फिसलेगा और फिसल के कहाँ आ जाएगा आपका 75,710 में, सॉरी 75,710 के आसपास। ठीक है, आप बोलोगे इतना गिर जाएगा, हाँ भैया इतना ही गिर जाएगा। मार्केट में एकदम से 700, 800, 900, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट के एकदम से झटके से डाउन साइड का माहौल आएगा। रीज़न मैं बताऊँ उसका, क्योंकि जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है ना, उसमें क्या है, पैनिक बिक वाली आएगी, एकदम से पैनिक बिक वाली आएगी, तो उस वजह से आप लोगों को समस्या खड़ी हो जाएगी। अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिन्होंने पुट होल्ड करके गए हैं। जो लोग पुट होल्ड करके गए हैं और मार्केट में हो सकता है गैप अप हो जाए, थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए, तो आपको ध्यान देना है कहाँ पे? 78,410 के लेवल में। अगर 78,410 का लेवल आपका से यहाँ से
मान लो आपको लॉस हो रहा है कहाँ तक के लिए, तो ये मान लो मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर मार्केट आपका यूं चला गया, तो यहाँ से अगर मान लो आपका कोई वीक बनाने लगे, यहाँ से वीक बनाने लगे, कोई कैंडल इसके नीचे ही वीक बना रहे हैं, तो आप समझ लेना कि पहले तो ये वाला लेवल टूटेगा, फिर ये वाला लेवल पार होने के चांसेस हैं, इस तक आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बीच में एक और है आपके लिए, बीच में एक सपोर्ट और है, ये सपोर्ट तो फिर आपको टूट गया ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले करवा देगा। ये सपोर्ट रहेगा आपका 76,790 का। जब 77,270 टूट जाएगा ना, तो 76,790 तक मार्केट फिसल के आएगा, और उसके बाद में डायरेक्ट फिसल के यहाँ पे 75,000 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि मार्केट में आपको पता ही है कि मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी दिनों से वीक है, तो भैया पीक वाली का माहौल तो बना रहेगा। ठीक है, बीच में इसमें कहीं कहीं कुछ सपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला एक सपोर्ट मान सकते हैं आप, ये वाला। ठीक है, ये है आपका 76,173। तो इन सब सपोर्ट के बारे में मेरे हिसाब से तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको झटके में आपका मार्केट फिसल के नीचे आ जाएगा। यहाँ कहीं पे अदरवाइज थोड़ा बहुत वो करे, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका साइड में वो मार्केट और फिर गिर जाए। ठीक है, और उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या रहेंगे आपके लिए, अगर मान लो अप साइड की बात करें कि 78,410 भी पार कर दिया मार्केट ने, तो कहाँ तक जाएगा? तो ये 78,410 अगर आपका मार्केट पार कर देता है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? फिर आपके पास में रहेगा 78,547 का एक रेजिस्टेंस, और 78,547 भी पार करेगा, तो फिर आपको क्या मिल सकता है? फिर आपको मिल सकता है 78,547 भी अगर पार कर देता है, तो फिर आपको मिल जाएगा ये वाला माहौल। और ये है आपका क्या? ये है आपका 79,164। ठीक है, ये रहे आपके अपर एंड डाउन साइड के। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दो प्रीमियम्स की, 77,344, मतलब 77,300 का कॉल और 77,300 का ही पुट हम एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि वीक हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा है, और हो सकता है कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में आपको मजा आ जाए, क्योंकि मार्केट में कोई भरोसा नहीं है किस साइड मार्केट कल थोड़ा बहुत रिएक्ट करे। तो 77,300, ठीक है, 77,300 का कॉल, ये देखिए, ये है 77,300 के कॉल का चार्ट। इसमें आपके पास में एक सपोर्ट है भैया ये वाला। ठीक है, ये प्रीमियम डी के होकर मेरे हिसाब से 287 के आसपास ओपन हो, या फिर आपका इसमें लास्ट सपोर्ट क्या रहेगा? एक सपोर्ट और है 287 के बाद में भी एक सपोर्ट है आपका 161 का, और 161 के नीचे तो फिर आपको इस प्रीमियम में मौत ही मान लो आप, फिर तो इसकी मौत है। और मौत वाला है कौन सा लेवल है? 113। अगर ये प्रीमियम 77,300 का प्रीमियम, सबसे पहले मैं जहाँ से आपको निकलना है उसकी बात करूँ, तो 113 का लेवल है। 113 को अगर पार कर दे, 113 के नीचे निकल जाए, आप इस प्रीमियम से निकल जाना। फिर इसको होल्ड मत करना, कॉल साइड जो भी हैं उन लोगों के लिए कि 77,300 का अगर 113 का लेवल पार कर देता है, फिर आप निकल जाना। फिर इसमें किसी इंतजार में मत बैठना, फिर आप पोर्ट साइड देखना कि पोर्ट साइड क्या हो रहा है। अगर मान लो 113 का लेवल टूट गया है, तो मतलब पोर्ट साइड में कुछ अच्छा बड़ा खासा होने वाला है। ठीक है, तो फिर आप पुट साइड देखें। ठीक है, और अगर अदरवाइज आपका प्रीमियम डीके होके, क्योंकि अभी आपका 328 पे है, अगर 287 के आसपास मार्केट आपका ओपन होता है, मतलब डीके तो होगा, चाहे हल्का फुल्का गैप अप हो गया कोई दिक्कत नहीं, पर प्रीमियम तो आपका डीके होगा। तो 287 के आसपास में आपका अगर आपका प्रीमियम खुले, और देख लेना क्या देखना है आपको कि आपको कम से कम यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज करें। कितनी कैंडल करें? कम से कम, जैसे ये वाली कैंडल है ना, ऐसी 2 कैंडल इसी के ऊपर क्लोज कर दें। ठीक है, तब जाके आप इसमें एंट्री बनाने की सोचना, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 300 के आसपास में भी एंट्री बनाएंगे ना, तो भी कोई समस्या नहीं, पर कम से कम 2 कैंडल को आप क्लोज कर लेने देना है। तब जाके सोचना कि हाँ भैया इसी के ऊपर चल रहा है, तो फिर मार्केट क्या करेगा। तो फिर आपको पहला टारगेट क्या दे देगा आपका मार्केट, फिर आपको पहला टारगेट मिल जाएगा। तो पहला टारगेट आपके लिए क्या रहेगा? आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 450 का, और 450 भी अगर आपका पार कर देता है मार्केट, तो फिर आपको क्या मिल सकता है? 450 भी अगर पार कर देगा, तो फिर आपको बड़ा वाला टारगेट है, और वो है यह 746 का। ठीक है, क्योंकि मार्केट वन साइडेड एक तरफ भागेगा तो किधर भी भागेगा,
ये बात पक्की है। मार्केट कल अप साइड के लिए भागे या डाउन साइड के लिए भागेगा एक तरफ अच्छे जोड़कर। पर आपको ध्यान देना है, अगर कॉल का प्रीमियम 77,300 का प्रीमियम 113 का लेवल तोड़ दे, फिर आप निकल जाना, फिर कोई नया बेस बनने की कोशिश हो तब जाके आप कुछ ना कुछ देखना। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए और एजुकेशन पर्पज से बता रही हूँ, नहीं तो आप सुनिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों के लिए केवल एक मेरा ऑब्जर्वेशन है ताकि आप कुछ लॉसेस से बच सकें, ठीक है। अब अगर बात करें अपन पुट के प्रीमियम की, क्योंकि पुट का प्रीमियम लगभग अपने बेस पे खड़ा है, क्योंकि मार्केट ने पिछले हफ्ते में कुछ अच्छी रैली दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो मार्केट आपका लगभग आपके सपोर्ट लाइन के पास में ही क्लोज हुआ, और सपोर्ट लाइन है आपकी क्या 142 का, ठीक है। पुट का प्रीमियम अगर आपका 142 का लेवल तोड़ दे तो फिर आप निकल जाना। मार्केट में डीके होगा 151 है, मान लो 100-200 पॉइंट का गैप डाउन होता हो तो मतलब अप्रोक्सीमेट 142-143 के पास में आपका मार्केट आए। हो सकता है इसके नीचे खुले आपका मार्केट, आपका वो प्रीमियम, बट आपको ध्यान देना है कि 142 का लेवल क्या पार कर दिया। अगर 142 का लेवल पार कर दिया तो फिर आप आंख बंद करके इस प्रीमियम में बैठ जाना। किसके लिए? पहला टारगेट तो आपको ये रहेगा, और ये टारगेट है आपका 250 का, और 250 पार कर देगा तो फिर आपको है ना राजा बेटा बनाने में कोई देर नहीं रहेगी, और ये राजा बेटा बनाएगा आपको 362 में, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और डबल के बाद में भी फिर भी आपके पास में लेवल बचे हैं, फिर आपके पास में ये देखो ये शानदार सी रैली यहाँ पे आके रुकेगी, और ये है 624 की, ठीक है। आपका पुट के प्रीमियम में ये मादा है, आपके पुट के प्रीमियम में, और मुझे उम्मीद है कि भैया पुट के प्रीमियम में 624 का लेवल का अचीव हो सकता है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।